दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप सर की इंग्लिश ग्रामर क्लास में। पिछली क्लास में हमने देखा था इंडिफिनिट प्रोनाउंस के प्रकार और उनके एग्जाम्पल्स। आज हम सीखेंगे उसके यूसेज यानी कि उसका सेंटेंस में प्रयोग किस तरह से होता है। He will go to Paris this weekend। कहाँ जाएगा वो? पेरिस। पेरिस इज ए प्रॉपर नाउन। नाउन ये नाउन वर्ड को रिप्लेस किया यहाँ पर समवेयर ने। किसने रिप्लेस किया है? समवेयर ने। He will go somewhere this weekend। अगला सेंटेंस देखिए, He will write a book। क्या लिखेगा? किताब लिखेगा। एक डेफिनेट चीज है, एक नाउन है बुक। इसको रिप्लेस किया समथिंग ने। He will write something। कुछ लिखेगा। क्या लिखेगा? निश्चित नहीं है। सुमन gave me a pen। Who gave me? सुमन प्रॉपर नाउन। इस वर्ड को रिप्लेस किया someone ने। Someone gave me a pen। किसी ने, किसने? कुछ तय नहीं है। I looked in all the rooms। मैंने सभी कमरों में, कमरे मतलब अगेन नाउन। नाउन यहाँ पर रूम्स है और उसकी जगह किसने ले ली? यहाँ पर आकर देखिए, I looked everywhere for the key। सब जगह। निश्चित नहीं वो कौन सी जगह? यहां तो रूम्स थे, वहां क्या है पता नहीं। आई डोंट हैव एनी फूड टू ईट। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। फूड क्या है? नाउन है। ये फूड यहां पर हो गया नथिंग। आई हैव नथिंग टू ईट। अगले सेंटेंस में देखिए, सेवरल बिल्डिंग्स। सेवरल बिल्डिंग्स, सेवरल जब बिल्डिंग्स के साथ आ रहा है तो सेवरल डेटरमाइनर की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह? डेटरमाइनर की तरह से। इसी सेवरल को आगे देखते हैं। सेवरल बिल्डिंग्स हैव कोलैप्स्ड। सेवरल ऑफ द बिल्डिंग्स इमीडिएटली प्रेसीड नहीं कर रहा है। सेवरल ऑफ द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में से कुछ हैव कोलैप्स्ड। दिस मच मिल्क इज नॉट इनफ फॉर ए फ्यू। यहां मच मिल्क देखिए, ये मच डेटरमाइनर की तरह यूज हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सीधे मच यहां पर डेटरमाइनर की तरह है। लेकिन इसी को जब हम प्रोनाउन की तरह यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो वो किसी और रूप में आ जाता है। इसी तरह आगे देखिए, इनफ फॉर ए फ्यू। अब यहां पर जब सिर्फ ए फ्यू को, कौन ए फ्यू? नो वन नोज। लेकिन ए फ्यू के आगे अगर पर्सन्स लग जाता तो ये ए फ्यू डेटरमाइनर बन जाता। यही फर्क बताने के लिए सेंटेंस में इसे मैंने यूज किया है। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मच डायरेक्ट रिलेट कर रहा है एक नाउन के साथ, क्वालिफाई कर रहा है उसे। यहां डेटरमाइनर है। यहां भी देखिए, ए फ्यू जब अकेला आ रहा है, इसके आगे कोई नाउन नहीं आ रही है, तब तक तो ये है पूरी तरह से इंडेफिनेट प्रोनाउन। लेकिन इसके आगे हम पर्सन्स लगा दें तो ये फिर से डेटरमाइनर बन जाएगा। वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन ए डेटरमाइनर एंड एन इंडेफिनेट प्रोनाउन। आप समझ गए लगता है। देयर आर टू हॉस्टल्स इन द सिटीज। देयर आर टू हॉस्टल्स, दो। बोथ आर फुल्ली ऑक्यूपाइड। ये बोथ किसकी जगह ली इसने? टू हॉस्टल्स की। तो ये हो गया प्रोनाउन। अभी इसको देखेंगे हम बोथ ऑफ द हॉस्टल्स। बोथ ऑफ द हॉस्टल्स, उसके अंदर भी हम क्या देख रहे हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन को। अब आगे हम बात कर लेते हैं बोथ। बोथ वैसे प्लूरल की तरह से यूज होता है, लेकिन मैंने यहां स्पेशली आपको दिखाने के लिए ये सेंटेंस बनाया है कि किस तरह से बोध सिंगुलर भी हो सकता है। बोध इज ए वर्ड, सिंगुलर इसका यूज किया गया। बोध इज ए वर्ड यूज टू रेफर टू थिंग्स लाइक एनिमल्स, पर्सन्स और एनी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल मीन्स ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सब कहलाती हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। All of the water was emptied by using the water pump। वाटर पंप लगाकर सारा पानी, ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, अनकाउंटेबल है वाटर। उसके साथ भी हमने यूज किया किसको? ऑल को। करेक्ट।
अब आगे देखें, ऑल ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, यहां सिंगुलर में किया है मैंने, ऑल ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम एक है, एक, उसके साथ मैंने लगाया ऑल को, यहां सिंगुलर यहां प्लूरल। I know that you have understood it very well. Any human being can remain unaffected even in adverse conditions. किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई भी मनुष्य, जाति का, व्यक्ति या कोई भी, any human being can remain unaffected even in adverse condition. अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, बताएंगे आप कि यहां जो ये एनी वर्ड यूज हुआ है ये डिटरमाइनर है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए आगे बात करते हैं। नन ऑफ द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड, किसी भी पौधे को पानी नहीं दिया गया, किसी एक वचन। वन, फॉल आउट, बाहर निकलो, फॉल आउट बाहर निकलो। हूएवर कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिंगुलर केस। फॉल आउट कराया मैंने, बहुत से लोग बैठे हैं मेरे सामने, हो सकता है क्लासरूम में वो पढ़ने वाले बच्चे हों या किसी मीटिंग में बैठे हुए लोग हों, कोई भी हो। सो फॉल आउट, बाहर आइए। किसको कहा मैंने? हूएवर, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। हूएवर, अगेन इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की तरफ इशारा नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा हूएवर, जिससे आता हो वो आ जाओ भाई, सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। राइट, आई नो दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन दिस क्लास। आज जो कुछ हमने आपस में बातचीत की है उसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अगली क्लास में कुछ और एक्सरसाइजेस लेके आऊंगा, तब तक वेट कीजिए। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, कीप वॉचिंग माय channel All in One Anup.